दोस्तों, मैं हूं अंकलेश चौहान और आज की इस कहानी के जरिए हम इंग्लिश सीखेंगे, मतलब कि हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन सीखेंगे। शुरुआत करते हैं। यह कहानी है बादशाह अकबर और बदनसीब कपूर चंद की। दिल्ली शहर में कपूर चंद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अ वेल्दी मर्चेंट नेम्ड कपूर चंद लिव्ड इन द सिटी ऑफ दिल्ली। लोगों के बीच यह धारणा थी कि जो कोई भी सुबह कपूर चंद के मुंह को देख लेता था उसका दिन खराब हो जाता था। देयर वॉज ए बिलीफ अमंग द पीपल दैट whoever looks at the Kapoor Chand's face in the morning has a bad day. बिलीफ का मतलब होता है धारणा होना। उसे खाना भी नहीं मिलता था। He doesn't even get food. उसे खाना भी नहीं मिलता था। एक बार बादशाह अकबर को इस बात का पता चला। Once Emperor Akbar came to know about this. उसने सोचा हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कपूर चंद वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। He thought we must make sure that कपूर चंद really like that or not. He thought मतलब कि उसने सोचा। Make sure का मतलब होता है सुनिश्चित करना और कपूर चंद really मतलब वास्तव में। अगली सुबह अकबर ने कपूर चंद को बुलवाया। The next morning अकबर called कपूर चंद। कॉल मतलब कि बुलवाना। सम्राट उठकर अपने शयन कक्ष से बाहर आया और कपूर चंद को देखा। The emperor got up and came out of his bedroom and saw कपूर चंद। एम्पीरियर ने got up मतलब कि उठा और came out मतलब कि बाहर आना और उसके बाद saw कपूर चंद को देखा। saw मतलब देखना, देखा। उन्होंने उसका स्वागत किया। He welcomed him. तभी एक नौकरानी हाफते हाफते वहां आई। Then a maid मतलब नौकरानी came there gasping. उन्होंने कहा, मालिक, बेगम साहिबा अचानक बीमार पड़ गई हैं, आपको बुला रही हैं। He said या फिर she said, Master, बेगम साहिबा has suddenly fallen ill and is calling you. मास्टर मतलब मालिक। बेगम साहिबा has suddenly मतलब अचानक, fallen मतलब कि बीमार, ill मतलब बीमार और fallen मतलब कि पड़ जाना यानी कि किसी चीज में गिर जाना। is calling you, आपको बुला रही हैं। सम्राट सीधे जनाना गृह में गया। The emperor went straight to the जनाना हाउस। बेगम बुखार से कांप रही थी। बेगम वॉज शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग विथ फीवर। उसने तुरंत वैद्य को बुलाया। ही इमीडिएटली कॉल द लेजिटिमेट। अब सुबह के 10 बज गए थे। इट वॉज नाउ 10 o'clock in the morning. नाश्ता का समय बीत गया था। ब्रेकफास्ट टाइम हैड पास्ट। अकबर जनाना गृह से बाहर आया। वहां एक मंत्री खड़ा था जो राज्य में महत्वपूर्ण काम के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अकबर केम आउट ऑफ द जनाना हाउस। केम आउट का मतलब कि बाहर आना, आउट मतलब बाहर। एंड अ मिनिस्टर वॉज स्टैंडिंग देयर। मिनिस्टर जो था वो वहां पर स्टैंडिंग देयर मतलब कि खड़ा था। वेटिंग फॉर हिम का मतलब प्रतीक्षा करना, वेट मतलब प्रतीक्षा करना। टू डू इंपोर्टेंट वर्क इन द किंगडम मतलब राज्य। काम बहुत जरूरी होने के कारण अकबर उसके साथ राज दरबार में गया। अकबर अकम्पनीड का मतलब कि साथ में हो लेना। अकबर अकम्पनीड him to the court मतलब कि राज दरबार। as the work was very important, काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वहां उन्होंने अन्य मंत्रियों के साथ काम पर चर्चा की। there he discussed the work with other ministers. इसी बीच एक वेट्रेस आई और बोली,
सर हम आपके खाने का इंतजार कर रहे हैं। मीनवाइल अ वेट्रेस केम एंड सेड, सर वी आर वेटिंग फॉर योर डिनर, सर वी आर वेटिंग फॉर योर डिनर। अब यहाँ पर थोड़ा मैंने कट कर दिया है कहानी को। इसके बाद जो अकबर जो थे उनको खाना जो है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा बीत गया था, तो उन्होंने कहा कि इसे गर्म करके लाओ। फिर वो गर्म करके लाए, तब तक टाइम और बीत गया था, तो खाने का उनका मूड खत्म हो गया था। तो उनको नॉर्मली उनको वहाँ पर खाना नहीं मिला। अकबर रात को जब बिस्तर पर लेटे लेटे आज के दिन के बारे में सोचने लगा, अकबर लेइंग ऑन द बेड एट द नाइट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट टुडेज डे। उसे लगा सुबह में कपूर चंद को देखा, उसका यह नतीजा है। ही थॉट ही सो कपूर चंद इन द मॉर्निंग, दिस इज हिज रिजल्ट। मेरे जैसे राजा को भूखा सोना पड़ा। अ किंग लाइक मी हैड टू गो टू बेड हंग्री। यह आदमी शहर के लोगों के लिए खतरनाक है। This man is dangerous for the people of the city. This man is dangerous for the people of the city. उन्होंने नौकर शाह को बुलाया। नौकर शाह मतलब कि जो नौकर का जो शाह होता है, मतलब कि नौकरों का भी ऊपर वाले दर्जे का नौकर को बुलाया और आदेश दिया, कपूर चंद को गिरफ्तार कर कल उसे फांसी पर लटका दो। He called the bureaucrat and ordered। देखो, नौकर का मतलब होता है मेड और ये नौकर शाह का मतलब होता है ब्यूरोक्रेट। एंड ऑर्डर्ड, आदेश देना, ऑर्डर का मतलब। अरेस्ट कपूर चंद एंड हैंग हिम टुमारो। हैंग हिम का मतलब कि फांसी पर लटका दो। हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना। अधिकारी अगले दिन कपूर चंद को फांसी के फंदे पर ले जा रहे थे। द ऑफिसर्स वेर टेकिंग कपूर चंद टू द गैलोज। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। ऑन द नेक्स्ट डे। हुआ यूं कि उसी वक्त बीरबल वहां से गुजर रहे थे। इट हैपेंड दैट बीरबल वॉज पासिंग बाय एट दैट टाइम। उन्हें देखते ही कपूरचंद उनके चरणों में गिर पड़ा। ऑन सीइंग हिम कपूरचंद फेल एट हिज फीट। उसने कहा, बाबूजी मुझे बिना किसी गलती के मारा जा रहा हूं। मैं बिना किसी गलती के मारा जा रहा हूं। यहां पर मुझे नहीं, मैं आएगा, मुझे बचाओ। ही सेड, बाबूजी आई एम बीइंग किल्ड विदाउट फॉल्ट, सेव मी। आई एम बीइंग किल्ड विदाउट फॉल्ट, सेव मी। बीरबल ने पूरी बात की जानकारी ली। बीरबल इंक्वायर्ड अबाउट ऑल द थिंग। फिर उसने उसे फांसी पर लटकने से पहले क्या करना है इसके निर्देश दिए बीरबल ने कपूर चंद को। Then he gave instructions on what to do before hanging him. फांसी पर पहुंचकर अधिकारी ने कपूर चंद से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? On reaching the gallows, the officer asked कपूर चंद, What is your last wish? कपूर चंद ने व्यक्तिगत रूप से सम्राट से मिलने की इच्छा व्यक्त की। कपूर चंद expressed his desire to personally meet the emperor. उसी समय सम्राट स्वयं पहुंचे। At the same time, the emperor himself arrived. कपूर चंद उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, जहांपना, तुमने सुबह में मेरा मुंह देखा, इसलिए तुम्हें मुसीबत में पड़ना पड़ा। कपूर चंद fell at his feet and said, जहांपना, you saw my face in the morning, so you got into trouble. लेकिन तुम मेरे बारे में सोचो, मैंने भी सुबह तुम्हारा चेहरा देखा था। But you think of me, I also saw your face in the morning. आपको सारा दिन भूखा रहना पड़ा, लेकिन मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। You had to storm all the day, but I lost my life.
मालिक, आपका चेहरा देखने वाले की तकदीर खुल जाना चाहिए, उसके बजाय मुझे फांसी पर लटका दिया तो लोग क्या कहेंगे। मास्टर, द फॉर्चून ऑफ द वन हु सीज योर फेस शुड बी ओपन। फॉर्चून मतलब नसीब और ओपन मतलब खुल जाना चाहिए। फिर से पढ़ता हूं। द मास्टर द फॉर्चून ऑफ द वन हु, वन मतलब कि किसी का भी, मतलब कि फॉर्चून ऑफ द वन मतलब कि किसी एक व्यक्ति का नसीब, हु सीज योर फेस जिसने आपका चेहरा देखा हो, शुड बी ओपन मतलब कि खुल जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वुड पीपल से इफ आई वेयर हैंग्ड। इसका मतलब यही होता है जो ऊपर लिखा हुआ है। अकबर सोच में पड़ गया। अकबर फेल इनटू थॉट। उसने उसे सजा से मुक्त कर दिया। ही फ्रीड हिम फ्रॉम द पनिशमेंट। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, कपूरचंद सच बोलो, तुम्हें ऐसा कहने के लिए बीरबल ने कहा था ना, या फिर बीरबल ने सिखाया था ना। देन स्माइलिंग ही आस्क्ड, कपूरचंद टेल मी द ट्रूथ, डिड बीरबल टीच यू टू से दिस? डिड बीरबल टीच यू टू से दिस? कपूरचंद ने कहा हाँ, उसने राजा को स्वयं को मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। कपूरचंद सेड यस, ही थैंक्ड द किंग फॉर द फ्रीइंग हिम हिमसेल्फ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैंने हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको समझाया है, और इसमें से कुछ शब्द भी आपको समझाए हैं कि जो वोकैबुलरी में आपको काम आएंगे। तो वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट में लिखते जाइएगा, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।